हेलो दोस्तों, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज यही सोचे कि हम एक नए अंदाज में नया टॉपिक लेकर के हिंदी का व्याकरण पोर्शन लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो वर्णमाला से स्टार्ट होगा। वर्णमाला में आइए समझते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसको हम समझने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं। चलिए इधर देखिए, भाषा। वर्णमाला को हम पहले भाषा से ही उसको हम पहचानेंगे। भाषा, पहले भाषा ही आएगी, जाहिर सी बात है, तभी किसी वर्ण का निर्माण होगा। आइए हम देखते हैं भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। 3 रूप कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन तो हो गया है। 3 कौन कौन से हैं? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। 3 हो गए। उसके बाद लिखित, भाषा के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उसके बाद मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, जबकि भाषा के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वहीं ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। देखिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये क्या हुआ? देखिए फिर से एक बार फिर से। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णों के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। पूछा जाता है भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद फिर देखिए वर्ण। हम वर्ण पे आ गए। वर्ण के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्यों के मेल को हम पद कहते हैं। इसकी हम वाक्य, शब्द, उसके बाद पद जो हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए हम देखते हैं वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर हो गया, स्वर, व्यंजन। ठीक। अब देखिए इसमें स्वर कितने प्रकार के हो रहे हैं। अब इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसी स्वतंत्र ध्वनि है जिसकी किसी वर्ण की सहायता नहीं होती है। ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। ये अपने आप के ही मेल से ही इसका निर्माण होता है। आइए देखते हैं इसमें स्वर कितने प्रकार के हो गए। 3 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गए। ठीक, प्लुत हो गया। उसके बाद आइए हम व्यंजन। व्यंजन के कितने प्रकार? 4 हो गए। व्यंजन कौन कौन से है? स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है, संयुक्त है। अब देखिए इसमें स्पर्श में कौन कौन से आएगा? स्पर्श में जो है आपका का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक। आइए हम इसको देखते हैं। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता वर्ग में, पा वर्ग में। ठीक। अब देखते हैं हम इसमें का वर्ग में कौन कौन सा हो गया? का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें चा, छा, जा, झा, इया। इसमें टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसमें ता, था, दा, धा, ना। इसमें प, फा, बा, भा, मा। ठीक। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अब इनको हम
पंचवर्ग भी कहते हैं। पूछा जाए पंचवर्ग किसे कहते हैं? पंचवर्ग यही है जिनकी संख्या कुल कितनी होती है पंचवर्गों की? 25। ठीक, 5 है, 5 है, 5 10, 5 15, 5 25, 5 20। ठीक, 20 हो गए। 20 20 5 25, सॉरी 5 ही हो गया। 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 5 5 5 पेयर बन रहे हैं, मतलब 25 वर्ग आपके हो गए। आइए हम देखते हैं इसमें अंतस्थ में कौन कौन सा आएगा। अंतस्थ में 4 होते हैं। अंतस्थ में चलिए हम आगे समझ लेते हैं उसको। अंतस्थ में, उसमें, उसके बाद संयुक्त में। संयुक्त हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, नहीं, संयुक्त को यहाँ देख लेते हैं। 6 3 11 17, ये 4 हो गए। उसके बाद उसमें तीनों सा और हा। तालव्य सा, इसको क्या बोलते हैं? तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा, इसको दंत सा, इसको काकल हा। ठीक, आइए हम इसमें देखते हैं अंतस्थ में। अंतस्थ में जैसे कि आप जानते होंगे या, रा, ला, वा। ठीक, ये कितने हो गए? 4 हो गए। इनकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ पूछा जाता, डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में प्रश्न। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन सी? या, रा, ला, वा। ठीक, उसके बाद ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी है? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, काकल हा। ठीक, उसके बाद संयुक्त में 6 3 11 17। अब देखते हैं इसको हम। संयुक्त को यहां देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस है इसमें, देखिए। 6 3 11 17। ठीक, अब देखिए संयुक्त कैसे हैं। ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं, संयुक्त हैं। ये अपने आप में क्या है? मिले हुए हैं। 2 व्यंजनें मिली हुई हैं इसमें। देखिए कौन कौन सी हैं। छ का क्या होगा? क धन सा। उसके बाद त्र का ता धन रा। उसके बाद ज्ञ का ज धन य। उसके बाद स्र का सा धन रा। ठीक, कितने हो गए? 4। अब देखिए का धन सा, स्र त्र का ता धन रा, ज्ञ का ज्या धन इया, स्र का सा धन रा। अब आइए इसका हो गया मामला यहाँ। अब देखते हैं अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण स्वर एवं व्यंजन के मिले रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। मिले रूप को ही हम वर्ण कहते हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? 52, जिनको हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए अक्षर कौन से हो गए? अक्षर उसे हम कहेंगे जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके। ठीक, जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके। जैसे कौन कौन से? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद री। इनका सार्थक खंड होगा? नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। इनका सार्थक खंड नहीं होगा। अब देखिए वही ध्वनि। अब ध्वनि किसे कहते हैं? आइए, अभी हम शुरुआत में इस बात पर चर्चा हो चुकी है। देखिए ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि उसे कहते हैं भाषा के लिखित रूप को, भाषा के मौखिक रूप को ही हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। या अब देखिए इधर स्वर कितने होते हैं? हम आइए देख लेते हैं क्रम से कितने होते हैं, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 52 कैसे हुई हैं। देखिए इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूलतः कितनी होती है? 11। वैसे तो 13 होती हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम कहाँ करेंगे? वो अयोग वाह में।
ठीक, अयोगवाह होते हैं। उसके बाद यहाँ व्यंजन में व्यंजन कितनी होती हैं? 33 होती हैं। व्यंजनों की मूल संख्या 33 होती है, वैसे होती है कितनी? 36। यहाँ अयोगवाह में देखिए अंक आहा 2 आएंगे, देख लीजिए इसमें अंक अंका आहा। ठीक, उसके बाद संयुक्त व्यंजन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इधर है, यही है संयुक्त व्यंजन आपका, देख रहे होंगे। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। ठीक, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, हम समझते हैं द्विगुण व्यंजन की देखते हैं कितनी संख्या है। इनकी संख्या कुल कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? ड है, ढा है। ठीक, ऐसे इनके दोनों के सामने नीचे ऐसे हलंत रहता है। हलंत क्या? एक योग लगा होता है। उसके बाद फिर इनकी संख्या 2 हो गई। अब इसको हम जोड़ते हैं, इसका योग करने पर कितना इनकी संख्या आती है? इनका योग करने पर कुल मिला के 52 होगा, चाहे तो जोड़ लीजिएगा। इनकी संख्या 52। अब सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? 52 ध्वनियां हैं। 52 ध्वनियां हैं, इनको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक, उसके बाद स्पर्श की चर्चा हो ही चुकी है, जैसा कि कौन कौन से आते हैं, 33 कैसे होते हैं। 33 में देखिए इधर 25 हो गए, 25 संख्या इनकी हो गई, जैसा कि हम यहाँ लिख चुके हैं। इनकी संख्या 25 है। किसकी? स्पर्श की। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। उसके बाद अंतस्थ की 4 है, वहीं ऊष्म की कितनी है? 4 है। इनका योग करने पर कितना होगा? 33। 25 25 4 29, 29 4 33। कैसे कैसे आया, इसको आप जान लिए कि नहीं? अब देखते हैं हम इसमें, अब हम शुरू करते हैं कहां से? स्वर। पहला चैप्टर हमारा होगा कौन सा? स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर की चर्चा तो हो चुकी, परिभाषा भी आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए स्वर में पहले हम हर्ष स्वर को देखते हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर देखिए, हर्ष स्वर को क्या कहेंगे? जैसा कि लिखा गया यहाँ पे देख लीजिए, हर्ष स्वर को मूल स्वर या अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन कौन सी हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक, आते हैं हम दीर्घ पर आते हैं। इनका जो है सार्थक, अभी हम बताए अक्षर को ना, यहाँ पर हम इसकी चर्चा हो चुकी है, इसकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। देखिए इनका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता है। ये अपने आप में क्या है? एक ही है। उसका चाहे तो यहाँ आधन आ होगा तो दीर्घ हो जाएगा। अपने आप में दीर्घ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ऐसा संभव नहीं है, ये स्वतंत्र है। उसके बाद दीर्घ में देखिए, दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी कुल संख्या 7 होती है। ठीक, जिनकी कुल संख्या 4 होती है। एक बार फिर सुनिए, दीर्घ को डायरेक्ट पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? दीर्घ को कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ को कहते हैं। वही पूछा जाएगा, इसमें से भी पूछा जाता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर हर्ष को कहा जाता है। ठीक, अब इनकी संख्या जो है देखिए, दीर्घ की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। आते हैं हम इसको, सातों को पहचानिए। देखिए कौन कौन से हैं जो बचे हैं, इसमें से जो बचे हैं, देखिए यहाँ तो 4 हो गया, हो चुका है ऑलरेडी। अब उसमें से 7 4 कितना हो गया? 11 हुआ कि नहीं हुआ? 11 होगा ना। अब 7 ए हो गए, 4 ओ हो गए, मतलब कि हर्ष 4 हो गए, दीर्घ कितने हो गए? 4 हो गए। अब सवाल उठता है यहाँ, अब देखिए, जैसा कि आपको वैसे तो संख्या मिल जाएगी, चलिए कितनी होती है इनकी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन वही कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार इनको जो है 2 भागों में बांट करके अध्ययन किए हैं।
अब देखते हैं श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार इसमें जो है संयुक्त स्वर को कौन कौन से संयुक्त स्वर में रखे, कौन कौन से दीर्घ में रखा गया। देखिए संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ इन 4 वर्णों को रखा गया। ठीक, वहीं दीर्घ में बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ को रखा गया दीर्घ में। उसके बाद देखते हैं हम इसको, इनका संधि विच्छेद करते हैं थोड़ा, दीर्घ कैसे हुए हैं। आधन ए, आधन ए, इसको लिख सकते हैं, कहीं कहीं मिलेगा आपको ए धन ए। ठीक, ए धन ए भी मिलता है। उसके बाद वहीं ओ का क्या होगा, आधन ओ। उसके बाद इसका आधन ओ, या कहीं कहीं इसका मिल जाएगा ओ धन ओ। ठीक, अब जैसा कि आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ देख लीजिएगा, इसको हम तोड़ देते हैं इसको, औ को देखिए, आधन ओ। उसके बाद इसका क्या होगा, या ओ प्लस ओ। ठीक, हो गया। अब इसको हम देखते हैं दीर्घ को। दीर्घ में क्या है, दीर्घ में देखिए कैसे अपने आप में दीर्घ बना रहा है, बड़ा बना रहा है, द्विमात्रिक बना रहा है, संयुक्त बना रहा है। ठीक, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे, आ धन आ बराबर कितना, ये होगा बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ओ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, ऐसे हम इनको समझते हैं। अब देखिएगा एक बार हमारे साथ फिर से 1 मिनट में हम इसका रिवाइज कर लेंगे। ठीक, देखिएगा इधर दिखाई नहीं दिया होगा आपको ऊ का जो है, यहाँ पर देख लीजिए ऊ का, बड़ा ऊ का कैसे होगा, बड़ा ऊ का छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, अब एक निगाह में, सरसरी निगाह में हम देखते हैं 1 मिनट रिवाइज आप लोगों का। देखिए, आप लिखना पढ़ना बंद करिए, यहाँ पर हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, क्या क्या हम बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। भाषा, आइए हम भाषा को समझते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। ठीक, लिखित भाषा के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, वो मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। जबकि यही एक क्वेश्चन यहाँ उठता है, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, और वर्णों के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहेंगे। उसके बाद वर्ण के मेल को हम शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं, वाक्यों के मेल को हम पद कहते हैं। वर्ण देखिए, यहीं पर हम देख लेते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर कितने प्रकार के हो गए, स्वर 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व हो गए, नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। प्लुत का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे, इसका हम प्रयोग छंदों में करते हैं, गुरु के रूप में, मतलब कि बड़ा के रूप में, दीर्घ के रूप में। ठीक, जैसे कि इसका ऐसे होता है, आप लोग जानते होंगे। अभी हम आगे चल के बताएंगे, जब हम रस पे पहुंचेंगे, वो छंद पे जब हम पहुंचेंगे तो वहां इसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए ह्रस्व की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक, उसके बाद दीर्घ की संख्या कितनी होती है, दीर्घ की संख्या कुल 7 होती है। कौन कौन से, जैसा कि आपको हम बताए भी, देखिए इसमें कौन कौन से हो गए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, आइए हम इसको देखते हैं व्यंजन में देखिए स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है, जिनकी संख्या कुल 25 होती है। जब पंचवर्ग, जिसमें पंचवर्ग आते हैं। ठीक,
पंचवर्ग आते हैं। उसके बाद इसमें देखिए अंतस्थ में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4 होती है, या, रा, ला, वा। ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए ऊष्म कौन कौन से हो गए? ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, काकल हा। ठीक। उसके बाद संयुक्त की संख्या कितनी हो गई? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो गई। छ, त्र, ज्ञ, स्रा। ठीक। जैसे कि हम आपको संधि करके बता दिए कैसे होंगे कैसे नहीं। इसमें से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे संधि करके दे देगा। एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये जब तक इसके नीचे हलंत नहीं होगा तब तक अपने आप में क्या है? ये आधार नहीं हुआ है, तभी तो हो गए पूरा। जब इसका हम मेल करेंगे यहाँ पे तभी तो 6 बनेगा ना। उसके बाद देखते हैं हम, चलिए यहाँ वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के मिले योग को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद यहाँ अक्षर को देखिए, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर का सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता। जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। ठीक। उसके बाद ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी होती है? 52 होती है। ठीक, समझ में आया? 52 हो गई। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं इनकी संख्या कैसे 52 हुई। 52 कैसे हुई इनकी संख्या? 52 को देखिए कैसे हुआ। स्वर की संख्या कितनी हुई? 11 हुई। व्यंजन कितने? 33 हुए। अयोगवा कितने हुए? 2 हुए। अयोगवा कौन कौन से? अंक, आहा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन में कितने हो गए? 4 हो गए। संयुक्त व्यंजन में 6 तरह ज्ञासरा हो गए। ठीक, समझ में? उसके बाद द्विगुण व्यंजन में डाढ़ा हो गया, 2 हो गए। अब कुल इनका योग मिला करके हम कितना करें? 52 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा ध्वनि कितनी होती हैं? ध्वनियाँ कितनी होती हैं, ऐसे पूछा जाएगा। ध्वनियाँ कितनी हैं? 52 है। उसके बाद हरस स्वर को हम मूल स्वर कहेंगे या अक्षर भी हम कह सकते हैं, जिनकी संख्या कुल 4 होती है। छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, और उसके बाद री। अब दीर्घ को हम देखते हैं। दीर्घ को इस द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? जिनकी संख्या कुल 7 होती है। कौन कौन से? इसको छोड़ दो, जो बचा है वही गिन लो। ये नहीं गिना जाएगा, अंक अहा नहीं गिना जाएगा। उसके बाद इसमें जो लिख चुके हो पहले में, हरस्व में छोटे में लिख चुके हो, उसके बाद बचा है कितना? ये दीर्घ में जो बचेगा वही आ जाएगा, आपका क्या हो गया? दीर्घ हो गया। उसमें रटने का कोई लहजा ही नहीं है, आप खाली समझते रहिए, बस समझ में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भैया इनको अलग अलग बांट करके हम यहाँ अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। अब देखिए इसमें संयुक्त, इन्होंने बताया संयुक्त और दीर्घ को अलग अलग। संयुक्त में किसको रखें? दीर्घ में किसको रखे हैं? देखिए हम इसको समझते हैं। ए, ऐ, ओ, औ किसको रखें? किसमें? संयुक्त में। इसमें संयुक्त इसको इसलिए कहा गया, देखिए यहाँ छोटा हो गया तो यहाँ छोटी, यहाँ छोटा तो यहाँ ए, यहाँ देखिए इसका जो है संधि विच्छेद करने पर ऐसा आएगा भी। उसके बाद यहाँ देखिए दीर्घ की संख्या कितनी बताएं? 3 बताते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, दीर्घ इसलिए है मतलब समान स्वरों के मेल को ही हम दीर्घ कहेंगे। ठीक, समान स्वरों मतलब समान है कि नहीं है? छोटा आ तब बराबर बड़ा आ। उसके बाद वहीं जैसे कि बड़ी में छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इसकी हम चर्चा करेंगे वहाँ पे, कहाँ पे? संध में इसकी सहायता बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, ये समझ लीजिए। उसके बाद बड़ा ऊ का क्या होगा? बड़ा ऊ का यहाँ देख लीजिए, बड़ा ऊ का होगा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। हुआ कि नहीं दीर्घ ना? चलिए दोस्तों यहीं तक। ठीक, आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। उसके बाद हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए इसको। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।